चलिए, तो विद्युत धारा का प्रैक्टिस सेट 3 देखा जाए, 2 सेट हम लोग कर चुके हैं पीछे। कह रहा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो अचालक में भी लागू नहीं होता है, अर्धचालक में भी नहीं होता है, आर्क लैंप में भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि पूर्वोक्त सभी के लिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, इसको केवीएल कहा जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये किस पे काम करेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हीटस्टोन सेतु तुलना करता है, याद रखेंगे व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों का तुलना करता है, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध के लिए काम करेगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट कैसे चलता है? करंट का डायरेक्शन बताइए, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, याद रखना होगा। चलिए, जे करंट डेंसिटी, धारा घनत्व को जे से हम लोग सूचित करते हैं, ये धारा घनत्व होगा बालक। ठीक है, और आपको पढ़ाए थे कि जे इक्वल टू क्या होता है? तो I/A होता है, इसी को धारा घनत्व कहा जाता है। 6 नंबर, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसका दिशा हमेशा होता है, कहां होगा इसका दिशा? तो विद्युत धारा की दिशा की ओर होगा इसका। धारा घनत्व का विमीय सूत्र होता है, तो धारा घनत्व का विमीय सूत्र कितना होगा? तो A/L−2। चलिए, गतिशीलता के SI मात्रक, ध्यान देंगे यह सारा ऑप्शन गलत है बालक, इसमें होना चाहिए मीटर स्क्वायर, ठीक है, V−1 S−1, ये होना चाहिए बालक। ठीक है, ये बात बाकी गलत है। ठीक है, ये होता कितना है? तो VD/E से हम लोग निकाल लेंगे, तो VD/E से निकालिएगा तो क्या होगा? M² V−1 S−1। बाकी ये सारा आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ा दे। 9 नंबर में, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, पढ़े ना, टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोधकता। अच्छा, एक चीज और, ये नहीं ना दिया है कि चालक के लिए, कुचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, तो हम लोग क्या लेंगे? घटता है। अगर चालक रहता तब क्या लेते? बढ़ता लेते, क्योंकि सब केस में ये चेंज हो जाता है बालक। ठीक है, चलिए 9 नंबर याद रखिएगा, इसके बारे में और कुछ बताएंगे। प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ML² T−3A−2। चलिए आते हैं 11 नंबर में, ये निकाले थे, जितना वीडियो देखिएगा पीछे वाला, ठीक है, उसमें क्वेश्चन बैंक में भी ये आया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 सेल है जिनका विद्युत वाहक बल E1 है, E2 है, आंतरिक प्रतिरोध है R1 R2, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना था? E1 R2 प्लस E2 R1/R1 प्लस R2। कोई दिक्कत बालक? ये निकाले हम लोग, प्रूव किए हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। एक विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, क्या? नाइक्रोम वायर का यूज करेंगे। चलिए, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के होती है, तो वर्ग के समानुपाती होगा। गतिशीलता का SI मात्रक बताइए, गतिशीलता का उसी से चेंज कर लीजिए, मोबिलिटी एम्पियर मीटर अपॉन न्यूटन, न्यूटन नीचे से ऊपर चला, मीटर नीचे से ऊपर चला जाएगा। चलिए ये बताइए, किरचॉफ का धारा नियम पालन करता है किसका? तो देखिए 2 नियम है, धारा नियम जिसको हम लोग बोलते हैं KCL, अब वोल्टेज नियम KVL। तो ये जो धारा नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। और जो वोल्टेज नियम है जिसको KVL कहते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो हमसे अभी कौन पूछा है? तो हमसे धारा नियम पूछा है, तो किस पे काम करेगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। चलिए 16 नंबर, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलेगा, क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, यदि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इससे संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कीजिएगा?
बताइए, तो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ के देख लीजिए। तो समांतर क्रम संयोजन में कैसे करेंगे, 1/1 से करते हैं तो 1 ही ना आएगा जी। ध्यान देंगे, कह रहा है कि 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, इनके संयोजन से न्यूनतम, तो याद रखेंगे श्रेणी में जुड़ जाता है 1 + 1 + 1, समांतर में क्या होगा, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा सर, 1/1 1/1 1/1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, फिर सीधा कीजिएगा तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 1 मिनट, हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या जी, देखिए यहाँ निकाल रहे हैं, यही निकाल दे रहे हैं, 1/r इक्विवेलेंट कितना, 1/r1 1 1 1, तो कितना हुआ 3/1, फ्लिप कर दीजिए, कितना होगा 1/3 ओम है बालक, ठीक है। कौन है ये, हाँ ऐसे भी गलत रहता है, कैसे, क्योंकि न्यूनतम कह रहा है, तो मेरा कितना रहा था 1 आ रहा था ना, तो न्यूनतम थोड़ी हुआ, ऐसे भी लास्ट में मालूम चल जाता। तो अगर ये होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कितना होगा 1/3। चलिए, और ये भी बनाया है, ये भी बनाया हुआ है, चलिए इसका कितना पढ़े हम लोग n²। अब ध्यान देंगे, जिनको ये नहीं समझ में आएगा तो आप पीछे वाला वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा उसमें एक्सप्लेन किया गया है वाला। चलिए, एक तार से 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। ऑप्शन बताइए। चलिए निकाले थे हम लोग, चलिए आप निकाल भी सकते हैं, फॉर्मूला बताइए कौन सा यूज किया जाए, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे कि ये बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर हम लोग पढ़े हैं Q = IT, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q = N ही होता है, तो IT जब N निकालिएगा तो क्या होगा IT/E। करंट दिया हुआ है, माइक्रो हटा लीजिएगा, टाइम क्या कर रहा है प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड कर लेंगे, टाइम को 1 सेकंड कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, तो देखिए यहाँ पे आवेश दिया हुआ है, तो यहाँ पे E की जगह पर इसको रखना होगा, टाइम 1 सेकंड ले लेना होगा, करंट 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो 10⁻⁻⁶ से हटा लीजिएगा और सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0.625 × 10⁻30। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वृत्त के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा, ठीक। देखिए इसको निकालते हैं, कितना है, तो आप बोलेंगे सर 20 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्या कर रहा है कि वृत्त के रूप में है, तो देखिए तो एक वृत्त के रूप में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वृत्त के रूप में है, 2 प्रतिरोध लिया जाए, ठीक है, इधर ले रहे हैं, देखिए एक प्रतिरोध ये हो गया, तो वृत्त के रूप में लीजिएगा, 12 है तो 6 हो जाएगा ना जी, और ये कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/6 + 1/6, तो 2/6, तो 1/3 पलट दीजिए, r इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 ओम, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है, तो कितना आ गया आपका 3 ओम आ गया, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बालक। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि 2 तारों A तथा B समान पदार्थ है तथा लंबाई के बने हुए हैं, A का व्यास B के सापेक्ष दुगना है, तो A का प्रतिरोध B की तुलना में कितना होगा, तो निकाल लेंगे इसको, ठीक है, इधर निकाल ले रहे हैं 21। क्या क्या दिया हुआ है, तो आपने बोला सर लंबाई समान है, तो एक चीज और बताइए, क्या R = ρ×L/A पढ़े हैं, क्लियर है, तो लंबाई के साथ समानुपाती का संबंध है, लेकिन क्षेत्रफल के साथ देखिए व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, कुछ दिख रहा है बालक। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें दिया क्या है, तो कह रहा है कि व्यास है, व्यास के बारे में बात हो रहा है, तो बताइए क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल के लिए व्यास भी ज्यादा होना चाहिए, तो इस तरीके से दोनों में उल्टा संबंध है, रिवर्स का संबंध है। और आपको याद होगा कि अगर आप हटाएंगे, जैसे एरिया को हटाएंगे, तो वृत्तीय पथ के लिए एरिया कितना होता है πr² होता है, ठीक है, πr² होता है, और त्रिज्या जो होता है
व्यास का आधा होता है बालक। तो अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये दोनों में उल्टा संबंध है, ठीक है। तो व्यास के साथ संबंध बताया जाए तो a अपॉन बी, आर ए अपॉन आर बी, तो ये क्या होगा, तो ये होगा आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं, तो व्यास को तोड़ दिए हैं त्रिज्या में, और आपने बोला उल्टा संबंध है, तो देखिए आर ए ऊपर है, ये प्रतिरोध है, और ये इसका त्रिज्या है बालक, त्रिज्या के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आर ए स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये तो इसका संबंध है पहले से, ये पहले प्रतिरोध कितना था, आर था, ये टोटल प्रतिरोध देखिए इसमें दिया हुआ है बी की तुलना में प्रतिरोध। तो मान लेते हैं पहले प्रतिरोध आर था और आप क्या कर दिए हैं, व्यास को दुगना कर दिए हैं। तो व्यास जब दुगना कर दीजिएगा, ध्यान देंगे व्यास जब दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बालक, तो ये पहले हमारा कितना था, तो इसका वैल्यू था हमारा आर, और जब दुगना करने के लिए बात करेगा तो आर बी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो इसके जगह पर रख दीजिए 2r का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आर ए कितना है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंगे तो 4r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, 4/1। देखिए तो किसके बारे में पूछ रहा है, तुलना किससे करना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में। लिख लीजिए, तो इसको बोल दे रहे हैं, लिखेंगे, लिखा जाए, हाँ। अब यहां पूछ किसका रहा है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना होगा। तो रेजिस्टेंस देखिए ना, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना होगा, तो अगर इसको निकाला जाए बालक तो यहाँ पे कितना आ गया, 4:1 नहीं 1:4 आना चाहिए बालक, 1:4 आना चाहिए। कहाँ चेंज हुआ है, रुको तो, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक तो है। इसको तोड़िएगा तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ई जो होता है व्यास का आधा होता है। तो अगर हम लिखें d = 2r, तो r = d/2, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लिखिए ना, फॉर्मूला हम बोल दे रहे हैं, लिख लेंगे। इसको रोक दो, नया लेना पड़ेगा ना, तो अब शुरू से नहीं बनाएंगे हम, इसी